तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं एपीआई की। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। शॉर्ट में देखें तो इसका मतलब होता है कि प्रोग्रामर किसी वेबसाइट से डेटा एक्सेस करना चाहता है और उसी के लिए वो एपीआई का इस्तेमाल करता है। तो एपीआई क्या होता है? एपीआई सेट ऑफ कमांड्स हो सकता है, सेट ऑफ फंक्शंस हो सकता है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हो सकता है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, जिसका प्रयोग प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाने में या एक्सटर्नल सिस्टम से, यहाँ पर एक्सटर्नल सिस्टम कौन सा है? ये हमारी वेबसाइट है। तो एक्सटर्नल सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए प्रोग्रामर एपीआई का प्रयोग करता है, जिसका प्रयोग करता है प्रोग्रामर। फिर इसी डेटा को, जो इसे डेटा मिला हुआ है प्रोग्रामर को, उस डेटा को वो अपने सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पे जेएसएन यहाँ इसलिए लिखा हुआ है कि जेएसएन का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये जो डेटा आ रहा है और रिस्पॉन्स किया जा रहा है, ठीक, तो इसमें जो डेटा आ रहा है उसका जो फॉर्मेट होता है वो जेएसएन होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो इसके बारे में, दोनों के बारे में प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई पर्सन है, मान लीजिए ये है, ठीक, ये क्या काम कर रहा है? ये बैंक है मान लीजिए, या फिर कोई पिज्जा वाली शॉप है। तो ये यहाँ से लेने जा रहा है, रिक्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक, इस साइड में रिक्वेस्ट करने जा रहा है, और बदले में ये पिज्जा की पैकिंग करके वापस जाता है अपने घर पे। तो ये जो पिज्जा वाली शॉप है, ये क्या हो गई? ये एक वेबसाइट हो गई मान लीजिए, और ये जो रिक्वेस्ट करने जा रहा है ये हमारा क्या हो गया? ये प्रोग्रामर हो गया, ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट करता है इससे, और बदले में इसको कुछ ना कुछ डेटा मिल जाता है। तो मेन रूप से अगर इसको देखें तो ये प्रोग्रामर को फैसिलिटी देता है एपीआई कि आप एक्सटर्नल सिस्टम से कोई डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी एक वेबसाइट पर। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वेबसाइट है। तो इसका काम है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी लोकेशन को प्रोवाइड करना। कोई भी इसकी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो एक्सेस करने के लिए हम इसमें एपीआई इंड पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको एपीआई इंड पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ये हमारा क्या है? ये एपीआई इंड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक। इसी का अपने प्रोग्राम में हम इस्तेमाल करेंगे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो लोकेशन है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे वहाँ पर। यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ पर सब लिखा हुआ कि हमें लैटिट्यूड मिलेगा और लॉन्गिट्यूड मिलेगा, ये सब मिलेगा हमें। करंट लैटिट्यूड क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, और करंट लॉन्गिट्यूड क्या है, ये दोनों लोकेशन हमें मिल जाएगी इस इंड पॉइंट से, यानी कि एक्सेस लोकेशन से। ये जो इंड पॉइंट है यही आपको देना होता है। जब आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको इंड पॉइंट यानी एक यूआरएल देना पड़ेगा, एक लोकेशन देनी पड़ेगी जहाँ पर एक पर्टिकुलर डेटा उपलब्ध है, ये वाला डेटा, ठीक। तो ये डेटा आप एक्सेस कर पाएंगे इसी लोकेशन से, यानी एक प्रकार का ये क्या है? यूआरएल है ये पूरा। इसको हम बोलते हैं एपीआई इंड पॉइंट्स, या दैट इज सिमिलर टू लोकेशन वेयर डेटा एग्जिस्ट, ठीक। इसको हम देखते हैं अगले अपने प्रैक्टिकल।